जब देखो नई कोई ट्रेन भी निकलती है तो मोदी जी वहाँ फीता काटने के लिए चले जाते हैं। एक्सीडेंट होते हैं उसके लिए भी तो जाओ ना। भारत के अंदर इतना बुरा हाल है, सरकारी सिस्टम में चाइना भी अपने यही युवाओं से काम लेता है। भारत जो युवाओं से काम कम लेता है, उन्हें धर्म के मुद्दों में ज्यादा उलझाता है। महिला भी तो गलत हो सकती है, वो सारा इल्जाम पुरुषों पे लगाया जाता है। यानी कि भारत के नागरिक इतने हिंसक हो गए हैं कि उसे अपनी बहन बेटी या किसी पुत्र वधू या अपनी माँ का इज्जत करने का ख्याल नहीं है। ना तो ये शिक्षा पे बात करते हैं, ना ये महंगाई के ऊपर बात करते हैं। हर रोज़ हम सवेरे उठते हैं, हर चीज़ के दाम बड़े होते हैं। दूध के दाम ले लो, मक्खन के दाम ले लो। मैं मोदी की तारीफ भी करता हूँ, मोदी की बुराई भी करता हूँ जहाँ गलत होता है। मैं अंधभक्त नहीं हूँ। जब रमेश बिजोड़ी ने दानिश शाह के खिलाफ गलत बोला था तब मैंने उसकी बुराई की थी। जब अमित शाह ट्रांसपोर्ट का कानून लेके आए थे तब मैंने उनको चेतावनी भी दी थी कि ये कानून पास नहीं होना चाहिए। अमित शाह ने एक कानून बनाया था कि ड्राइवर लोग जो एक्सीडेंट करेंगे ट्रक वाले, उनको 10 साल कैद और 7 साल कैद और 10 लाख का जुर्माना। तो मैंने इस कानून का विरोध किया था। मैंने कहा पहले आप ड्राइवर्स के लिए सेंटर बनाइए। बहुत तगड़ा माफिया है ट्रांसपोर्ट का, वो अनट्रेंड ड्राइवर्स रखते हैं 15-20 हज़ार में। अगर एक आरटीओ स्पेशल ट्रेनिंग देगी तो ड्राइवर 30-40 हज़ार से नीचे नौकरी नहीं करेगा। तो अब ये जो रूल बना दिए, पहले पैसे देके लाइसेंस बन जाया करता था, अब जब तक टेस्ट पास नहीं होगा नहीं बनेगा लाइसेंस। लाइसेंस के लिए तो टेस्ट पास कंपलसरी है। पहले भी था, लेकिन अब पहले क्या होता था, पैसे देके टेस्ट हो जाता था। टेस्ट भी होता था, हमारा टेस्ट हुआ है। मेरे पास 4 व्हीलर का भी लाइसेंस है, 2 व्हीलर का भी है। मेरे से 8 बनाया गया था कार चलाने के टाइम पे, मेरे से 8 बनाया गया था। अंधेरी में मेरा मुंबई में हुआ था आरटीओ में, तो बकायदा मेरे से 1500 रुपये लगे थे दोनों लाइसेंस के मेरे, लीगली। कोई मैंने दलाल नहीं पकड़ा था। उसमें 2 व्हीलर स्कूटर का भी मिला, बाइक का और कार का भी मिला। चुनाव आने वाले होते हैं तभी ये नेता कुछ ना कुछ उठाते हैं, देश की जनता के हित के बारे में काम नहीं बोलते हैं, ना महंगाई के ना गरीबी। मैडम वही तो बात है ना तो ये शिक्षा पे बात करते हैं, ना ये महंगाई के ऊपर बात करते हैं। हर रोज़ हम सवेरे उठते हैं, हर चीज़ के दाम बड़े होते हैं। दूध के दाम ले लो, मक्खन के दाम ले लो, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ है खाने पीने वाली, बच्चों की, यहाँ तक कि जो किताब है, पेंसिल है, कफन भी है, उसके ऊपर भी इन्होंने टैक्स लगा दिया। और कितने टैक्स लगाओगे सर आप? और कितने टैक्स लगाओगे? जिस हिसाब से महंगाई, आप रोज सुबह उठते हैं आपको महंगाई बहुत ज़्यादा लगती है, तो विकास लगता है हर दिन उनके कुछ विकास हुआ है भारत में 10 सालों में? विकास तो इन्होंने इतना किया, गुजरात में जाके देखो रोड के क्या हाल है, ट्रेन एक्सीडेंट जो हो रहे हैं। जो वही कह रहा हूँ ना, ये तो विकास है। आप चीज़ें लेके आए हो, जो आपकी आपने वंदे भारत चलाई है, उसको लोकल इंजन चला रहे हैं, उसका इंजन ही खराब है। कितनी बारिश के अंदर वो चोरी हैं गाड़ियाँ, आपने देखा होगा कि एसी गाड़ी, उसके अंदर क्या हालात हैं। आए दिन उसके एक्सीडेंट होते हैं। जब देखो नई कोई ट्रेन भी निकलती है तो मोदी जी वहाँ फीता काटने के लिए चले जाते हैं। एक्सीडेंट होते हैं उसके लिए भी तो जाओ ना आप। इतने लोग मरते हैं उनके लिए भी जाओ ना आप। क्या दिखा रहे हो आप? मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ, डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर। वहाँ पे एक पैसे का भी विकास नहीं किया इन लोगों ने, जबकि खट्टर साहब हमारे वहाँ के हैं, करनाल के। अब लाडवा से और कुरुक्षेत्र से खड़े हुए हैं सैनी साहब, ये यहाँ से नहीं जीत सकते। लग रहा है हरियाणा भाजपा कुछ करेगी कि अब टक्कर ज़्यादातर कांग्रेस और भाजपा में दिख रही है? सबसे ज़्यादा कांग्रेस की वहाँ पे लहर है हरियाणा के अंदर। अच्छा, ठीक है जी, कम से कम 60 से 65 सीटें कांग्रेस वहाँ पे लेके आएगी हरियाणा के अंदर। इन्होंने कुछ नहीं किया। कितनी बेरोजगारी है पूरे हिंदुस्तान की, सबसे ज़्यादा जो है वहाँ पे। इतनी बेरोजगारी हमने कहीं नहीं देखी मैडम। इतनी बेरोजगारी है हरियाणा के अंदर। लोगों को खाना तो छोड़ो, मतलब कई लोगों को तो बेचारों को अपने घर के किराए तक देने के लिए मुश्किल हो रही है। जो गांव से लोग आते थे, बिहार से कहीं से आते थे, चाहे दिल्ली में आते हैं, वो लोग आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से वापस जाने शुरू हो गए। आप क्या चाहते हैं हरियाणा में अब किसकी सरकार है, और दिल्ली में क्या आनी चाहिए केजरीवाल जी की सरकार दोबारा? देखो मैडम, केजरीवाल जी ने भी क्या किया, फ्री की रेवड़ियाँ बांटी हैं। जैसे हमारे मोदी साहब ने फ्री के गेहूँ दिया है, या जो भी वो दे रहे हैं। राशन कांग्रेस के समय पे फ्री नहीं था क्या सर? वो जो राशन था वो बताते ही नहीं थे। ये गिनवाते हैं? ये गिनाते हैं।
ये बताते हैं कि हम राशन दे रहे हैं, क्या उस समय राशन नहीं मिलता था, चावल नहीं मिलता था, चीनी नहीं मिलती थी, रिफाइंड ऑयल नहीं मिलता था, पाम ऑयल नहीं मिलता था, मैंने खुद लिया हुआ है। जबकि मेरी शादी को कम से कम 30 साल हो गए हैं, ठीक है, मेरी 54 साल की उम्र, 55 साल की, तो क्या हम नहीं लेकर के आते थे अपने टाइम के अंदर? तो उन्होंने तो गिनाया नहीं ना, ये क्यों गिनाते रहते हैं इन चीज़ों के लिए? ये बताइए अब आप कि जिस तरीके से अब केजरीवाल जी को राम जी के रूप में दिखाया जा रहा है, ठीक है, भरत जी को कादिशी कहती है मैं भरत जी हूँ, सिसोदिया जी कहते हैं मैं लक्ष्मण हूँ, रावण तो मोदी जी हो गए हैं। सहमत है कि रावण मोदी जी हैं अब के टाइम पे? हम उनको किसी को देखो, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हम उनको अपशब्द नहीं बोलना चाहते। हम सिर्फ ये कहते हैं, कोई रावण कहता है, कोई कुछ भी कहता है, राम जी कहते हैं, कुछ भी कहते हैं। हम कह रहे हैं सिर्फ देश के विकास की बात करो, आप शिक्षा के ऊपर बात करो, बेरोजगारी के ऊपर बात करो, बच्चों की पढ़ाई के ऊपर, किसी चीज़ के कोई कुछ नहीं है। जो बच्चे बेचारे एजुकेटेड होकर के, पढ़ लिख करके, जिन्होंने 5-5 जिनकी उम्रें निकल गई, उनको आज तक जॉब। आम आदमी पार्टी ने शिक्षा मॉडल पे काम नहीं करा है, कुछ भी नहीं किया। मोहल्ला क्लिनिक हेल्थ पे लेके कुछ काम नहीं करा है। वहाँ पे जाओ, नहीं थे, अभी जब से ये अंदर बंद रहे हैं ना, उसके बाद से ये सारे के सारे स्टॉप हो गए। मतलब वो एक मुख्यमंत्री के जेल में, उनसे पूरी पार्टी का काम रुक जाता है क्या? बिल्कुल रुका हुआ है मैडम। काम क्यों, कहाँ पे फाइलें ही नहीं साइन हो रही, कुछ नहीं हो रहा। तो वहाँ एलजी नहीं साइन करते? एलजी साहब ने क्या साइन किया? एलजी नहीं काम करने देते। एलजी वही तो कह रहा हूँ, एलजी साहब काम, जब आप उनके पास कोई ऑप्शन लेके जाते हो, वो होती ही नहीं है, तो क्या करोगे आप? क्योंकि ऊपर आपके बहुत बड़े बॉस बैठे हुए हैं, जो वो कहेंगे वही तो होगा। सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने क्या बोला उन्होंने? क्या बोला बताइए? केजरीवाल जी के लिए क्या बोला उन्होंने? उनके बारे में बोला गया कि आप आप उस पर एलिगेशन तो साबित करो कि आदमी यदि कोई चोर है, मैं कहता हूँ ठीक है, आप कह रहे हो चोर है, चोर पे चोरी तो साबित करो। जब मैं उसने चोरी कोई करी है तो साबित करो ना। साबित क्यों नहीं करते आप? कुछ नहीं बोलते, बस कि वो चोर है। हर बंदा कहता है शराब, ये चीज़, वो चीज़। अरे अब करो तो सही ना उनको, एक तरह से उन पे एलिगेशन लगा के उनको एक बंद करो, उनको जो भी कुछ है, इनकी गवर्नमेंट ही ख़त्म करो। लेकिन सबूत नहीं है उनके पास, जैसे वो मामला खींचे जा रहे हैं। ये रबड़ की तरह खींचने वाली बात है, कोई मुद्दा नहीं मिलता तो यही चीज़ें होती हैं। फिर से आएगी केजरीवाल जी की सरकार दिल्ली में, आतिशी जी मुख्यमंत्री बन गई हैं, हालांकि वो कुर्सी पे नहीं बैठी हैं। उनका कहना है कि मैं भरत जी की तरह शासन संभालूंगी। कुर्सी पे बैठना तो अलग चीज है, पद पे बैठना अलग चीज है। कुर्सी पे तो वो बैठी हुई हैं, पद तो उनको वही मिला है ना। कुर्सी ना बैठे तो उसके पद तो वही मिला है, मुख्यमंत्री का पद पे बैठी है वो। कुर्सी पे बैठना ना बैठना, ये तो एक पागलपन वाली बात है कि एक ऑफिस में 4 कुर्सियां डाल दो। मैं ये केजरीवाल की कुर्सी है, मैं ये उसके सपोर्ट में है कि ऐसा नहीं है। पद तो उसका सीएम का ही मिला है ना। अधिकार उसको वही मिले हैं ना जो सीएम को मिलते हैं, तो फिर उसमें कुर्सी वाली बात कहाँ से है? ये सब चर्चाओं का विषय है, बेकार की बातें हैं। विकास पे फोकस होना चाहिए और रोजगार पे फोकस होना चाहिए, और जिस लेवल का आदमी एजुकेटेड है, अच्छा, उस हिसाब से जॉब भी मिलनी चाहिए उसको। ये नहीं है कि एक आदमी पीएचडी करे बैठा है, उसको एक सिपाही की नौकरी पकड़ा दे, जा भी डंडा लेके सड़क पे खड़ा हो जा। क्या उसने आम आदमी पार्टी के राज में दिल्ली में विकास नहीं हुआ? जिस तरीके से वो गिनाते हैं, हमारा शिक्षा मॉडल देखिए आप लोग, हमने मोहल्ला क्लिनिक खुलवा दी, हमने महिलाओं के लिए बस फ्री करा दी, हमने पानी फ्री कर दिया, हमने बिजली फ्री कर दिया है। तो उस नजरिए से अगर हम ये देखें तो क्या दिल्ली में विकास नहीं हुआ है केजरीवाल जी के राज में? दिल्ली के नागरिक जो हैं, यहाँ पे दिल्ली में क्या समस्या है, यहाँ अदर स्टेट के लोग बहुत ज्यादा हैं। हाँ, ये झीलों का शहर बन चुका है दिल्ली। यहाँ जैसे ट्रेनों में है ना, लाखों आदमी एक ट्रेन में भरे मिलेंगे, कहीं यूपी का मिलेगा तो कोई हरियाणा का, कोई झारखंड का, कोई ऐसी दिल्ली है। ये बात बहुत भरी हुई ट्रेन की तरह है ये दिल्ली। मतलब बाकी राज्यों में कोई काम मूल निवासी तो यहाँ बहुत कम है। देखो, दिल्ली, भाई साहब ने जो बात कही ना, दिल्ली एक ऐसी जगह है, यहाँ पर जब आदमी सफ़र करता है, बैठता है इस ट्रेन में दिल्ली की, तो वो कहीं उतरना ही नहीं चाहता। चाहे रिक्शे वाले ले लो, दुनिया भर की भीड़ें लगा रखी हैं चौराहों पे। आपको कहीं काम से जाना हो, जब तक आप 10-15 गालियाँ ना बक दो चलते में गाड़ी पे, भाई साहब मैं नहीं मान सकता कोई निकल जाए। इस रोड पे निकल जाओ अभी आप, यहाँ से लेके दिल्ली गेट तक, बिना मतलब का रस भाई साहब। और पापों का भी रस नहीं होगा ऐसा, जितना खतरनाक ये रस है। हर किसी की आशा है कि हाँ मैं 2 पैसे कमाने के लिए आया हूँ, लेकिन उसका एक तरीका तो हो भाई साहब। काम धंधे नहीं है मार्केटों में, दुनिया भर के रिक्शे चलवा दिए, ठीक है जी, ऑटो खड़े हैं, बेमतलब की गाड़ियां रोडों पे लगा के खड़े हुए लोग। और अभी हमारी कोई गाड़ी खड़ी हो जाए, तुरंत क्रेन आएगी। ये बैटरी रिक्शा है, उससे रुक गया है कि रोड पे जाम लगने लग गया? ऐसा कुछ नहीं है। हर आदमी यहाँ एजुकेशन है। अरे भाई सुन तो ले, अब क्यों बंद? यहाँ हर आदमी अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है।
जिसमें उसको मुनाफा ज़्यादा चमकता है वो उसी काम को करता है। एक आदमी, हम एक दिन स्टेशन से आ रहे थे, हमने पूछा भाई तू कितना पढ़ा लिखा है? कह रहा जी बाबूजी 12वीं पास हूँ और दिल्ली में ही 10 साल से रह रहा हूँ। मैंने कहा भाई तू कुली का काम कर रहा है यार, रेहड़ा खींच रहा है, इसे तो तू बिना पढ़े लिखे भी खींच सकता था। कह रहा यार मेरे घर को ने एडमिशन करा दिया तो मैं क्या करूँ? अरे तेरा जीवन सुधारने के लिए वो कुली का काम कर रहा है, उसको उसमें मजा आ रहा है, उसी में ही मुनाफा रहा है। हालात और वक्त इंसान को कहीं भी ले जा सकते हैं। हमने एजुकेटेड लोग, ग्रेजुएट लोग, हमने सड़कों पर धक्के खाते हुए देखे हैं। अब भी यहाँ कितने कंगले होंगे जो बेचारे घर बाहरों से अपने बाहर हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं धड़ाधड़ इंग्लिश, मोदी जी को भी ऐसी इंग्लिश नहीं आती होगी जैसी वो बोल रहे हैं। अरे देखो, तो कहीं ना कहीं देखिए स्किल की बात अगर आप कर रहे हैं, विकास नौकरी की कमी है भारत में। ये तो है ही है। मैडम जी, भारत के अंदर इतना बुरा हाल है, सरकारी सिस्टम में चाइना भी अपने युवाओं से काम लेता है। भारत जो युवाओं से काम कम लेता है, उन्हें धर्म के मुद्दों में ज्यादा उलझाता है। भाई कहाँ से मिलेगा ये? जब इलेक्शन आने होते हैं तभी कोई ना कोई पार्टी कोई ना कोई मुद्दा उठा देती है, देश को मतलब देश की जनता बहकाने का काम करती है। क्या बहकाने का काम नहीं है। आजकल पता क्या, अभी दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल की भर्ती हुई थी और उसके अंदर जब योग्य उम्मीदवार, उसमें मानक क्या है 12वीं पास, +2 की योग्यता ली जाती है एक सिपाही के लिए। अब उसमें क्या है कि लोग LLM, लॉयर, PhD, ग्रेजुएट और BTech इंजीनियरिंग, उस लेवल के आदमी एक सिपाही की नौकरी के लिए, जबकि सबसे छोटा पद है वो सिपाही पुलिस डिपार्टमेंट का, उसके लिए एक मजबूर होकर घर की जिम्मेदारी उठाने के लिए उस नौकरी की ख्वाहिश कर रहे हैं लोग कि मुझे मिल जाए, किसी तरह परिवार की जिम्मेदारी उठा सकूं। जो उसकी एजुकेशन है उसके लेवल की नौकरी नहीं है सरकार के पास, वो मजबूर होकर के उस नौकरी में जाता है। लेकिन अपने प्रमाण पत्र में इस बार भाजपा ने बोला है कि हम नौकरी निकाल रहे हैं, 200 नौकरियां, 2 करोड़ नौकरियां बिगर पर्ची के। इन्होंने 2 चीजों का सबसे बड़ा फंडा बना रखा है, महिला सुरक्षा और रोज उनको ये नहीं कहते कि जिस कैंडिडेट के पास जिस लेवल की एजुकेशन है उसको उस हिसाब से नौकरी दी जाएगी, ये नहीं कहते वो लोग। उसको कहते हैं कि LLB वाले को चपरासी की नौकरी हम दे देंगे, वो कहते हैं हम सरकारी नौकरी दे दी हमने बस। तो जिसको जो नौकरी मिलनी चाहिए वो क्यों नहीं मिल रही है फिर? तो सरकार देना इसका जवाब। हाँ। आप भी महिला हो, आप भी लड़की हो, पैसा कमाने के लिए मार्केट में उतरी हो, क्या आप यहाँ सुरक्षित नहीं हो? बताइए। नहीं, अपना जवाब दो। आप सुरक्षित हो ना, तभी तो आपने घर से निकल के आई हो बाहर। तो ये लोग ऐसा बीजेपी वाले जो हैं ये क्यों कहते हैं कि महिला सुरक्षित नहीं है? महिला भी तो गलत हो सकती है। वो सारा इल्जाम पुरुषों पे लगाया जाता है, यानी कि भारत के नागरिक इतने हिंसक हो गए हैं कि उसे अपनी बहन बेटी या किसी पुत्र वधू या अपनी माँ का इज्जत करने का ख्याल नहीं है। वे मतलब जो है उसको जो पूरा बिल्कुल ख्याल माँ बहनों का होना चाहिए। जिस तरीके से हर महिला एक जैसी नहीं होती, उस तरीके से हर पुरुष एक जैसा नहीं होता। वही तो बात है। अगर कहीं रेप केस आया है तो वो तो इन्वेस्टिगेशन होके पता चलना चाहिए कि महिला की गलती है या पुरुष की। बहन जी हम क्या कह रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन तो घुमा फिरा के कर दी जाती है। एक बात है, एक बात अरे तो 2 भैया तरीके से DNA तक बदल जाता है, आप इन्वेस्टिगेशन की भाई बात तो कर बात रहे हो। कह रहा हूँ मैं और कह रहा हूँ, हर चीज सेटिंग है। यूपी के संविधान तो क्यों लड़ाई हो रही है? इसलिए संविधान संशोधन क्यों हो रहे हैं इतने? क्योंकि उनके जैसी बात उनके पास नहीं है। मीडिया से क्यों लोग दूर भागते हैं? इसलिए तो दूर भागते हैं क्योंकि वे गलत हैं। देखो हर चीज का हमारे यहाँ देश में एक ही कमी है, सब आदमी जो सरकारी महकमे में अपने पद का दुरुपयोग करता है और शक्ति का दुरुपयोग करता है। सबसे बड़ी समस्या ये है हमारे देश में, और हर चीज का फायदा उठाया जाता है। सबको पता है कि हर डिपार्टमेंट में करप्शन है, उसकी संपत्ति का ब्यौरा लगाओ। IAS तक रिश्वतखोरी में पकड़े जा रहे हैं, तो क्या होगा हमारे देश का? कुछ नहीं होने वाला। सरकार उद्योगपति पे माल बटोर रही है, उद्योगपति जनता से माल बटोर रहा है, तो यही सिस्टम चल रहा है हमारे देश में। ये आपको लगता है चलता ही रहेगा आने वाले चलता ही रहेगा, ये रुकने वाला नहीं है। हाँ। किसी की सरकार में इतना वो है, सक्षम है कि ये रोक पाए? अरे कोई सक्षम नहीं है। जनता देखो, जहाँ डिमांडेशन ज़्यादा होगी, जनता ज़्यादा होगी, तो वहाँ प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। एप्पल का फ़ोन इंडिया में सबसे ज़्यादा क्यों बिक रहा है, चाइना में क्यों नहीं बिक रहा? क्योंकि यहाँ पब्लिक है, डिमांड है। सारी कंपनियों का हब है इंडिया। किसी भी देश में चले जाओ, मारुति जब आई थी तो इंडिया में किस लिए आई थी? हमारे देश की सुजुकी के साथ कॉम्बिनेशन करा पाँव जमाने के लिए।